शंभू ने कहा, तुम मुझे कल सिनेमा देखने के लिए 4 आने दे देना। माँ ये सुनकर डर गई। कैसे ये लड़का, वो पिछले 6 महीने से इस फिल्म के बारे में सोच रही थी। लोग ये जानते हुए कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, कैसे इस फिल्म में उन्हें देख पाएंगे। उसे हल्की सी ये आशा भी थी कि फिल्म के निर्माता उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए अभी ये फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि फिल्म का प्रचार करने के लिए बाजे गाजे के साथ सड़क पर जुलूस निकलना शुरू हो गया है, जिसमें सबसे आगे उसके पति की बहुत बड़ी तस्वीर चल रही है, तो पहले तो उसने सोचा कि कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चली जाए, लेकिन ये उपाय बहुत व्यवहारिक न होने से उसने ये विचार छोड़ दिया। अब फिल्म सिनेमाघरों में लगने वाली थी। अब उसके घर से 3 सड़कें पार करके वहां बने सिनेमा में उसके पति हर रोज 6 घंटे बोलते, चलते, गाते दिखाई पड़ने वाले थे। शंभू बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसके पिता सचमुच वापस आ गए। माँ, तुम भी पिक्चर देखने नहीं चलोगी? उसने पूछा। नहीं, प्लीज माँ, तुम्हें चलना चाहिए। माँ उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि उसके लिए यह फिल्म देखना क्यों असंभव है। बच्चे ने उसके तर्कों का जवाब तर्क से ही दिया। कहा, असंभव क्यों है माँ? क्या तुम उनके फोटो घर में नहीं देखती? और ये बड़ा सा फोटो दीवार पर जो लगा है, लेकिन ये फोटो न बात करते हैं, न चलते फिरते और गाना गाते हैं। फिर भी जिंदा फोटो से तुम्हें ये फोटो ही ज्यादा पसंद है। शंभू का दूसरा दिन बड़ी उत्तेजना में बीता। क्लास में जब भी टीचर उसकी तरफ से नजर हटाकर दूसरी तरफ देखता, वो बगल में बैठे लड़के से फुसफुसा कर कहता, मालूम है इस पिक्चर में काम करने के लिए पिताजी को 10 लाख रुपए मिले थे। कल मैं ये पिक्चर देखने जा रहा हूं, तुम भी चलो ना। तुम कुमारी देखने जाओगे? चिढ़कर लड़के ने कहा। उसे तमिल फिल्मों से नफरत थी। मैं तो उधर से गुजरूंगा भी नहीं। भाई, ये दूसरी फिल्मों जैसी नहीं है। पिताजी हर रात हमें उसकी कहानी पढ़कर सुनाते थे। बड़ी अच्छी कहानी है। ये उन्होंने खुद ही लिखी थी। लिखने और एक्टिंग के उन्हें 10 लाख रुपए मिले थे। तुम चलना चाहो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। कह दिया, मैं तमिल फिल्में नहीं देखता। ये और फिल्मों जैसी नहीं है, अंग्रेजी फिल्मों जैसी ही अच्छी है। लेकिन शंभू का दोस्त अपने इरादे पर अटल था। शंभू को अकेले ही देखने जाना पड़ा। ये तमिल फिल्मों में नया प्रयोग था। कहानी आधुनिक और गाने बहुत कम थे। ये एक युवा लड़की कुमारी की कहानी थी जिसने 14 साल की उम्र में शादी करने से मना कर दिया, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना और अपना कैरियर बनाना चाहती थी, जिसे इसलिए उसके पिता ने निकाल दिया था, लेकिन बाद में माफ कर दिया। शंभू चवन्नी वाले क्लास में बैठा बेचैनी से पिक्चर शुरू होने का इंतजार कर रहा था। 6 महीने से उसने पिता को नहीं देखा था। वो उन्हें बहुत प्यार करता था और उनकी कमी को बड़ी गहराई से अनुभव करता था। घंटी बजी और हॉल की बत्तियां बुझ गई। शुरू में विज्ञापन और ट्रेलर चलते रहे और शंभू सोचता रहा कब ये खत्म हो। अंत में उसके पिता पर्दे पर प्रकट हुए। वो शर्ट और धोती बिल्कुल उसी तरह पहने थे जैसे घर पर पहनते थे। मेज पर उसी तरह बैठे जैसे घर में बैठते थे। फिर एक छोटी सी लड़की आई। उन्होंने उसे बिल्कुल उसी तरह थपथपाया जैसे शंभू को थपथपाते थे, और उसी तरह उससे बात की जैसे शंभू से करते थे। फिर उन्होंने लड़की को गणित पढ़ाई। उसके घुटनों पर स्लेट थी। वे लिखाने लगे, एक गाड़ी वाला 1 मील के 2 आने लेता है, रामा के पास 3 आने हैं, इसमें वो कितने मील ले जाएगा। लड़की की समझ में नहीं आया और वो पेंसिल चबाने लगी। पिताजी को गुस्सा आने लगा। शंभू ये देखकर कहने लगा, जवाब दो कुमारी, नहीं तो पिताजी थप्पड़ लगा देंगे। मुझे इसका तुमसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन कुमारी शंभू से ज्यादा गणित जानती थी। उसने सही जवाब दे दिया। पिताजी खुश हुए। शंभू भी जब कभी सही जवाब निकाल लेता था तो वे कितने खुश होते थे, उछल ही पड़ते थे। उसे वो घटना याद हुई जब उसने तुक्का भिड़ाया था, लेकिन जवाब सही निकला था। पहेली एक टब के बारे में थी जिसमें ऊपर नल से पानी भर रहा है, लेकिन नीचे से वो चू भी रहा है। जब उसने जवाब में बताया कि टब पूरा भरने में 3 घंटे लगेंगे, तो पिता कुर्सी से उछल पड़े थे। फिल्म खत्म हुई और हॉल में रोशनियां जल उठी। शंभू ने पीछे मुड़कर प्रोजेक्टर को देखा जिसमें पिताजी गायब हो गए थे। पिता के बिना अब उसे दुनिया खाली लग रही है। वो घर लौट पड़ा। माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। बोली, बहुत देर कर दी, अब 9 बजे। पिक्चर और लंबी होती तो मुझे और अच्छा लगता। तुम्हारी सोच गलत है माँ, तुम्हें पिक्चर देखनी चाहिए।
खाना खाते हुए वो बोलता ही रहा, पिताजी बिल्कुल इसी तरह चलते थे, इसी तरह गाते थे, बिल्कुल इसी तरह। माँ चुपचाप सब सुनती रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही माँ? क्या बोलूं बेटा, तुम्हें पिक्चर पसंद नहीं है? उसने जवाब नहीं दिया, उल्टे पूछने लगी, तुम कल फिर ये पिक्चर देखने जाओगे? जरूर जाऊंगा, जा सका तो जब तक पिक्चर चलेगी जाता रहूंगा। तुम मुझे रोज 4 आने देती रहोगी? दूंगी। रोज दोनों शो देखूं तो भी दोगी? दोनों नहीं, दोनों देखोगे तो पढ़ाई गया होगा। एक दिन तुम भी जरूर चलना। हरगिज नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगले 1 हफ्ते तक हर रोज शंभू 3 घंटे पिता के साथ रहता और शो खत्म होने पर बहुत दुखी होता। रोज का ये अलगाव उसे अच्छा न लगता। वो तो दोनों शो देखना चाहता था, लेकिन माँ पढ़ाई को जरा ज्यादा ही महत्व देती है। समय बहुत कीमती होता है, ये बात माँ नहीं समझती। पढ़ाई तो फिर भी कर ली जाएगी, पर पिता तो फिर नहीं आएंगे। उसे उन लोगों से हमदर्दी होती जो रात को पिक्चर देखने आते थे। बेटे के बार बार आग्रह करने पर माँ ने आखिरी दिन पिक्चर देखना स्वीकार कर लिया। दोनों रात का शो देखने गए। वो औरतों के क्लास में बैठी। पिक्चर देखने के लिए उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। जब तक पर्दे पर ट्रेलर और विज्ञापन दिखाए जाते रहे वो आराम से देखती रही, लेकिन जब पिक्चर शुरू हुई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका पति पर्दे पर अपनी बीवी से बात करता, बच्ची के साथ खेलता, गाता, चलता फिरता, कपड़े पहनता। बिल्कुल वही कपड़े, वही आवाज, वही गुस्सा, वही खुशी, ये सब चीजें उसके लिए बहुत क्रूरतापूर्ण सिद्ध हो रही थी। उसने कई दफा आंखें बंद की, लेकिन एक विशेष आकर्षण उसे पिक्चर से जोड़े रहा। दुख और कष्ट का भी अपना आकर्षण होता है। फिर एक दृश्य आया जिसमें वो कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। कितने ध्यान से वो अखबार पढ़ता था, बिल्कुल डूब ही जाता था उसमें। और शादी की जिंदगी में कितनी दफा वो उससे इसके लिए लड़ी झगड़ी थी। आखिरी दिन भी खाने के बाद वो कैनवास की कुर्सी पर इसी तरह अखबार पढ़ रहा था। उसके हाथ में अखबार था और ये देखते ही वो अपना आपा खो बैठा थी। तुम और तुम्हारा अखबार, इससे अच्छा है कि मैं कहीं जाकर सो जाऊं। और ये कहकर वो चली गई थी। जब लौटी तो देखा कि वो कुर्सी पर लुढ़क गया है और अखबार से उसका मुंह ढका हुआ है। ये दृश्य वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो सुबकने लगी। शंभू दूसरी तरफ मर्दों की क्लास में बैठा पिता के अखबार पढ़ने का दृश्य देखकर खुश हो रहा था। अब लड़की आएगी और पूछेगी कि क्या पढ़ रहे हैं। फिर और भी बहुत से सवाल करने लगेगी, जिनसे परेशान होकर पिता चिल्लाकर कहेंगे, कुमारी यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। ये लड़की नहीं जानती थी कि पिताजी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसलिए वो उसे अच्छी नहीं लगती। शंभू इंतजार ही कर रहा था कि पिताजी लड़की को डांटे, तभी उसे औरतों के दर्जे से रोने की आवाज सुनाई। इसी के साथ लोगों के उठने और चिल्लाने की आवाज, बत्तियां जलाओ, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। शो रोक दिया गया, लोगों में हलचल मच गई। पिक्चर रुक जाने से शंभू को अच्छा नहीं लगा, पर वो पीछे घूमकर देखने लगा कि क्या हुआ है। उसने देखा कि उसकी माँ को लोग जमीन से उठा रहे हैं। वो चीखा, ये तो मेरी माँ है, क्या वो भी मर गई? वो कूद कर पीछे गया और रोने लगा। किसी ने उसे दिलासा दिया, इसे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हो गई है, ज्यादा शोर मत करो। लोगों ने उसे बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया। रोशनियां फिर बुझ गईं। लोग हॉल में वापस लौट गए और पिक्चर शुरू हो गई। थोड़ी देर में माँ ने आंखें खोली, उठकर बैठ गई और बोली, घर चलते हैं। ठीक है, शंभू ने कहा। वो एक गाड़ी ले आया और सहारा देकर माँ को उसमें चढ़ा दिया। जब वो खुद उसमें चढ़ रहा था, हॉल में से डायलॉग सुनाई पड़ा, कुमारी जाती हो या नहीं तो मैं तुम्हें बाहर करूँ। शंभू का दिल भारी हो आया और वो रो पड़ा। उस पर अपनी माँ की स्थिति का और इसका कि उसके लिए पिता की आवाज सुनने का ये आखिरी दिन है, दोनों बातों का बहुत असर पड़ा। दूसरे दिन से नई पिक्चर लग गई थी।